नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शावर मंत्र के ऊपर कि शावर मंत्र क्या होते हैं और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है और कौन कौन से लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र गोल एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल पर। आज हम शावर मंत्रों की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शावर मंत्र होते क्या हैं और शावर मंत्रों की उत्पत्ति कैसी हुई और इसकी जरूरत समाज में क्यों पड़ी। देखिए, शावर मंत्रों का जो व्याख्यान मिलता है ग्रंथों में कह लीजिए या पुरानी किताबों में कह लीजिए, उसका व्याख्यान ऐसे है कि शावर मंत्रों की उत्पत्ति हम बाबा गोरखनाथ जी से मानते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी ने शावर मंत्रों की उत्पत्ति की थी। लेकिन कुछ ग्रंथों में हमें यह भी वर्णन मिलता है कि बाबा गोरखनाथ जी के गुरु थे बाबा मच्छिंद्र दास, उन्होंने शावर मंत्रों की उत्पत्ति की थी। उनसे ही गुरु गोरखनाथ जी ने शावर मंत्र सीखे थे। गुरु गोरखनाथ जी ने शावर मंत्र पर इतना काम किया, इतनी पकड़ बनाई कि वह इन मंत्रों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए और मच्छिंद्र दास जो इनके गुरु थे वो भी इनसे डरने लग गए थे शावर मंत्रों की पावर देखकर कि गुरु गोरखनाथ जी के पास इतनी पावर आई है। एक बार तो ये भी सुनने में आया कि मच्छिंद्र दास जी किसी मुसीबत में फंस गए थे, तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनको वहां से निकाला था। चलो, ये बात हुई शावर मंत्रों की। शावर मंत्र कई किताबों में तो ये भी कहा गया है कि ये पश्चिम बंगाल से आए हैं, जहां उस एरिया से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। कई बार ये भी कहा गया कि शावर नदी के आसपास इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई थी, तब इनको शावर मंत्र कहा गया है। देखिए, शावर मंत्रों की उत्पत्ति या शावर मंत्र क्यों हुए? क्योंकि हमारे वैदिक मंत्र थे जो बहुत मुश्किल थे पढ़ने में, या कह लीजिए खास वर्ग के लिए थे। कई बार तो हम ग्रंथों में ये भी पढ़ते थे कि ये मंत्र सभी किलित किए हुए हैं और कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए ही ये मंत्र बनाए गए हैं और आम जनमानस के लिए इन मंत्रों की पावर काम नहीं करती। जहां इन मंत्रों को किसी खास विधि के द्वारा किया जाना चाहिए था, तभी ये मंत्र एक्टिव होते थे। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो है शावर मंत्र इसीलिए ही प्रचलित हुए थे। शावर मंत्रों की खासियत ये भी है कि ये एक आम बोलचाल की भाषा में ही मंत्र लिखे गए हैं और खुद देसी भाषा का ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। जिस जिस शहर में या जिस जिस एरिया में ये मंत्र प्रचलित हुए हैं, उसकी लोकल भाषा में ही ये मंत्र लिखे गए हैं और बड़े आसान शब्दों से ये मंत्र कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। शावर मंत्रों की सबसे विशेषता यही है, ये मंत्र किलित नहीं है। दूसरी बात है, ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। शावर मंत्र, बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, बहुत सारे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा शावर मंत्रों के ऊपर, लेकिन वो शावर मंत्र कभी काम नहीं करेंगे। शावर मंत्रों के लिए आपको गुरु धारना पड़ेगा। आपको गुरु से मुख से लिया गया शावर मंत्र ही काम करेगा। शावर मंत्र बहुत से हैं। शावर मंत्रों की एक क्वालिटी यही भी है कि ये मंत्र, जब भी हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है इस मंत्र में त्रुटियां हैं, जहां कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं। आप कभी भी गलती से ना तो आप उस मंत्र की त्रुटि ठीक करनी है, ना ही किसी स्पेलिंग को ठीक करना है। ये एक खास ऑरा में एक खास एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सारे मंत्र इस प्रकार से बनाए गए हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि शावर मंत्र होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि शावर मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है। मेरे दोस्तों, शावर मंत्र को जब भी आपने सिद्ध करना है तो किसी की देखरेख में ही सिद्ध करें। इसका अर्थ ये है कि आपको पहले गुरु धारना पड़ेगा, फिर ही आप शावर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि YouTube पर या Facebook पर आजकल बहुत सारे ढोंगी बाबा जी आए हुए हैं जो शावर मंत्र सेल कर रहे हैं। शायद मैंने भी उन लोगों से कुछ मंत्र परचेज किए थे बहुत सारी अमाउंट देकर, लेकिन किसी चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु धारण में आपको एक चीज और बता देता हूं, शायद एपिसोड बड़ा ना बन जाए, कि हम ये सोचते हैं कि गुरुजी जो हम धारण करेंगे वह भगवा कपड़े डाला है, वो जंगल में रहते हो, जहाँ उनका कोई आश्रम हो, तो तभी वो गुरुजी होते हैं। ऐसा नहीं है। अघोरी नाथ परंपरा के साधक, बहुत सारी साधना करने वाले व्यक्ति भी हमारे आसपास ही घूमते हैं। वो हमारी डेली रूटीन जैसा ही काम करते हैं। मेरे खुद के गुरु, आपको नाम नहीं बता पाऊंगा किसी कारणवश, क्योंकि किसी कारणवश मैं नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनका एक छुपा हुआ रूप है जो गुरु के रूप में मैंने उनको पहचाना और उनसे ही गुरु दीक्षा ली।
उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि आज आपके सामने मैं एपिसोड तैयार कर रहा हूं शावर मंत्रों के ऊपर। नहीं तो किसी टाइम मैं खुद शावर मंत्रों के लिए इतना पागल था कि मैं ऑनलाइन, मैं फेसबुक, मैं यूट्यूब, हर जगह पर शावर मंत्र खोजता रहता था कि मुझे कोई दे। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप काफी ज्वाइन किए, उनमें से बहुत सारे ऐसे ठग बंदे मिले जो उसने मुझसे पैसे भी ले लिए और मंत्र भी दिए उन्होंने अलग अलग से, लेकिन कोई काम नहीं करता था। जब मैं अपने गुरुजी से मिला तो उन्होंने ही मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें दी कि साक्षात मुझे वो परिणाम दिखने शुरू हो गए। बात कर रहे थे गुरु की। गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गुरु भगवे कपड़े ही डाले या कुछ ऐसी चीजें करें। गुरु आप हरिद्वार चले जाओ, आपको वहां पर ऐसे ऐसे घोरी मिलेंगे जो पैंट कमीज डाले हुए बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखों से ही पता लगता है कि वो साधना कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये कंसेप्शन निकाल दीजिए कि गुरु हमारे भगवे कपड़ों वाला ही चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप किसी को गुरु धारण करो तो उसके द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले शावर मंत्रों का यही फार्मूला है कि जो गुरु ने कह दिया वो ही मानना है। गुरु ने कह दिया कि सुबह इस मंत्र का जाप करना है तो सुबह ही इस मंत्र का जाप करना है। यदि उन्होंने बोल दिया शाम को करना है तो शाम को करना है। शावर मंत्र तभी चलते हैं जब गुरु के बताए हुए दिशा निर्देश से ही हम काम करते हैं। ये गुरु के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने आपके ऊपर पाबंदियां लगाता है। जरूरी नहीं है कि सभी गुरु पाबंदियां लगाते हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर शायद कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, अभी तक भी कोई पाबंदी ऐसी नहीं लगाई हुई है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जिन पहले गुरु के पास गया था उन्होंने मुझके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी, जो कि आम व्यक्ति को इस चीज में आने से बहुत ज्यादा चीजें रोकती हैं। जैसे कि सुबह 3 बजे उठना है, आदमी तो उठ सकता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि शहर के बाहर नहीं जाना जब तक आपका ये पाठ चल रहा है। लेकिन आजकल हमारा जीवन इतना ही स्पीड से चल रहा है कि हमें शहर से बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, नहीं तो हमारे काम सारे खराब हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। ये आपको मैनेज करना है कि आपके गुरु आपको क्या आपको दे रहे हैं और आप उनसे क्या ले रहे हैं। शावर मंत्रों के लिए आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए। मन में जो भी आपका ज्ञान है वो ज्ञान आप घर में रख कर आए, गुरु जी के पास आप एक नन्हे बच्चे की तरह जाएं कि जो उन्होंने बोल दिया वो ही आपने करना है। गुरु ने कहा, चेले ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, ये तभी बात साबित होती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हो उनको कौन सा भोजन पसंद है, उनको कौन सा प्रसाद पसंद है, उनकी नेचर कैसी है। अगर आप काली माता की उपासना कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनको भोग के रूप में क्या लगता है। अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए उनको खाने में क्या पसंद है, उनको भोजन के रूप में क्या लगता है। और अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सिद्धि शब्द शायद मैं बहुत बड़ा कह रहा हूं, आपको उस मंत्र की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, शावर मंत्र 43 डेज का प्रोसेस है। ये इसको चलिया बोला जाता है। इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। जब कोई व्यक्ति शावरों मंत्रों की साधना करनी शुरू करता है किसी गुरु की देख रेख में, तो बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो जीवन में उसने कभी देखी नहीं होती। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं, क्योंकि शायद मैं पहली बार इतना खुलकर या इतना ओपनली बता रहा हूं कि शायद आज तक मैं इन चीजों को छुपाता रहा था। इनको बाहर निकालने का या कह लीजिए बताने का अर्थ यही है कि आजकल तंत्र के नाम पर और भी ज्यादा ठगी होनी शुरू हो गई है। तो मैं आज सबको जो जिज्ञासु हैं शावर मंत्रों में या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या मंत्रों की जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या उनके लिए ही मैं ये एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिया निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने भी चलिया निकाला तो मेरी भी बस हो गई थी। मेरा किसी टाइम ऐसा मन हो चुका था कि मैं इन चीजों को छोड़कर आम जीवन में वापस आ जाऊं, क्योंकि जब आप इन मंत्रों की सिद्धि करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी आपको पैसे की दिक्कत आएगी, कभी काम की दिक्कत आएगी, कभी आपके यार दोस्त नाराज हो जाएं, कभी आपके घर में अक्लेश पड़ जाए, कभी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो
अगर हम इन चीजों से निकल पड़ते हैं तो हमारे मंत्रों की हमारे ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाती है। देखिए, हर एक गुरु का अलग अलग फार्मूला है। जब आपके ऊपर कृपा आती है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, किसी को कुछ सिम्टम होते हैं, किसी को कुछ। मैं ये सिम्टम्स बता नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये बताने के लिए रोक रखा है कि आपने सिम्टम नहीं बताने कि कौन से क्या सिम्टम होते हैं। जब कोई मुझसे कोई दीक्षा लेता है तो मैं उसको जरूर बताता हूं कि जब आप पर सिद्धि आनी शुरू हो जाती है, कृपा आनी शुरू हो जाती है किसी देवी देवता की, तो आपको क्या क्या महसूस होना शुरू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से लोग शावर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, शावर मंत्रों को हर व्यक्ति सिद्ध कर सकता है, शावर मंत्रों को हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, उनकी कृपा ले सकते हैं। लेकिन शावर मंत्रों की एक क्वालिटी है कि ये खुद अपना साधक चुनते हैं, ये अपना खुद व्यक्ति चुनते हैं जो शावर मंत्रों को पढ़ सके या कह लिए शावर मंत्रों की साधना कर सके। क्योंकि हर कोई व्यक्ति आजकल साधक बनना चाहता है, लेकिन उस साधक की जो तपस्या है वह शावर मंत्रों की पता होती है कि ये व्यक्ति को हम चुनते हैं, ये व्यक्ति आगे जाकर हमारे शावर मंत्र के ऊपर काम करेगा, जहां इस काम को और बढ़िया तरीके से करेगा, लोगों का भला करेगा। शावर मंत्रों के लिए हर कोई व्यक्ति जो है वो शावर मंत्र पढ़ सकता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए जी। सबसे पहली बात तो है 40 दिन का चलिए निकालने के लिए एक हिम्मत चाहिए। दूसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि 40 दिन में ही आपका शावर मंत्र सिद्ध हो जाए। कई बार इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। रीजन ये होता है, इसके पीछे का कारण जो ये है, व्यक्ति की ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार व्यक्ति नास्तिक होता है लेकिन किसी कारणवश वह इस फील्ड में आ जाता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कई बार किसी व्यक्ति का ऑरा इतना सॉफ्ट होता है कि वह शावर मंत्रों की एनर्जी लेने के लिए काबिल नहीं होता, जिसके कारण वो शावर मंत्र पहले उसकी बॉडी को डेवलप करते हैं कि हमारी एनर्जी को वो ले सके। सारे शावर मंत्र आपने गुरुजी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही करने हैं। क्योंकि आपको एक अंत में ये चीज बताना चाह रहा हूं, जब भी आप शावर मंत्रों की सिद्धि करने की कोशिश करते हो, जो भी गुरु आपको वो मंत्र देता है तो उस मंत्र का जो देवता होता है वह अपने गुरु जी के पास, जो आपको जिसने मंत्र दिया है, विचार विमर्श होता है कि मैं इस साधक को क्या मैं अपनी एनर्जी देना शुरू करूं। ये सब गुरु के ऊपर ही डिपेंड होता है। गुरु ही उनको बाकी आदेश देते हैं कि आप जाओ, मेरे शिष्य के ऊपर आप अपनी कृपा बनाकर रखो। आपको ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन है ये प्रैक्टिकली बात। क्योंकि जब मैं गुरु जी से ये बातें सुनता था तो मुझे कई बार यकीन होना मुश्किल हो जाता था। मैं उनकी बातों पर हाँ हाँ करता रहता था। लेकिन जब मैंने दीक्षा देनी शुरू की तो ये चीजें महसूस होनी शुरू हुई, फील होनी शुरू हुई। तो मुझे लगा शायद मैं उस टाइम बच्चा था, शायद इन चीजों का नहीं समझ पाया, लेकिन आज इसलिए आपको बता रहा हूं, जो चीजें मुझे पहले समझने में दिक्कत थी, आपको वो चीजों की समस्या ना रहे। शावर मंत्र जब भी पढ़ने हैं उससे पहले रक्षा कवच जरूर पढ़ें, क्योंकि शावर मंत्रों की एनर्जी जब भी आती है साथ साथ कुछ नेगेटिव एनर्जियां भी साथ में आ जाती हैं। रक्षा मंत्र से हमें इन एनर्जियों के ऊपर कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। दोस्तों, एपिसोड काफी बड़ा बन गया है, लेकिन अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिएगा। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा तांत्रिक क्या होते हैं, तंत्र विद्या क्या होती है, क्या हर कोई व्यक्ति तांत्रिक बन सकता है, हमें तांत्रिक से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।